आज का टॉपिक है मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में आया था। तो मैग्ना कार्टा का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, ताकि ये समाज में इक्वालिटी बना के रखे। उसके बाद ये इंग्लैंड में आया। उसके बाद बताया गया कि जो किंग होते हैं इंग्लैंड के, वह भी सुप्रीम नहीं है, यानी वह भी कानून के ऊपर नहीं है, वो भी कानून के अंदर ही आते हैं। तो जिनको जो भी डिसीजन लेना होगा जनता के हित में लेना होगा। इन इंग्लैंड मैग्ना कार्टा इज अ डॉक्यूमेंट विच टोल्ड एंड गेव अवेयरनेस अबाउट द राइट ऑफ द पीपल। तो वहाँ के लोगों को जागरूक किया मैग्ना कार्टा ने। सबसे पहले जान लीजिए मैग्ना कार्टा आया कैसे था, वाई इट केम, क्यों आया था। तो एक रेबल ग्रुप अटैक कर दिया था लंदन पे, और उसने लंदन को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उस वहाँ के जो रेबल ग्रुप्स थे उनके ये नेगोशिएशन था, बातचीत किया उन्होंने किंग से, और कहा कि हम तभी इसको फ्री करेंगे जब आप मैग्ना कार्टा को एक्सेप्ट करेंगे या उस पर साइन करेंगे। तो जान लीजिए कितना ज़्यादा ऑप्रेसिव सीन था यूनाइटेड लंदन में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रीटी ऑफ पीस, क्योंकि उस रेबल ग्रुप ने उसके बाद ट्रीटी ऑफ पीस साइन कराई, जिसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ लॉ। फिर उस मैग्ना कार्टा में क्या लिखा था, ये लिखा था प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, यानी जो कुछ भी होगा रूल के अनुसार होगा, कानून के अनुसार होगा, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, और राइट टू फेयर ट्रायल होगा। यानी अगर कोई भी निर्णय लिया जाएगा राजा के द्वारा तो उसमें फेयरनेस देखी जाएगी, यानी ट्रीट जो किया जाएगा वो एक सही तरीके से किया जाएगा, ना ही आर्बिट्रेरी होगा, मनमानी तरीके से नहीं होगा। इट रिस्ट्रिक्टेड द किंग्स एबिलिटी टू लेवी टैक्सेस। तो जो किंग पहले के ज़माने में मनमानी तरीके से अपने टैक्स लगाया करते थे लोगों के ऊपर, उसके बाद से मनमानी तरीके से टैक्स लगना बंद हो गया। इट सर्व्स एज प्रेसिडेंट फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद भविष्य में इसमें इतने अच्छी अच्छी चीज़ें लिखे हुए थे, लोगों के अधिकार लिखे हुए थे, किंग को सुपीरियर नहीं बताया गया था, तो इसको संविधान का डॉक्यूमेंट मान लिया गया आगे चल के। और अमेरिका में राइट ऑफ बिल्स इंट्रोड्यूस हुआ, एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट भी आया उसके बाद। फिर देख लिया, डिस्पाइट बीइंग अ प्रोडक्ट ऑफ मिडिवल इंग्लैंड, ये एक प्रोडक्ट था मिडिवल इंग्लैंड का, लेकिन इसके जो प्रिंसिपल्स थे वह लीगल सिस्टम एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी को प्रोनाउंस करते थे, यानी उसका प्रचार प्रसार करते थे। मैग्ना कार्टा वेंट थ्रू सेवरल रिविजन्स इन द ईयर फॉलोइंग इट्स सील्स, यानी कई सारे इसमें संशोधन हुए, कई सारे रिविजन्स हुए, कई नए प्रावधान आए, बट इसका जो कोर प्रिंसिपल था, जो कोर सिद्धांत था इसका, वजह न्याय, फेयरनेस, फेयर तरीके से देना जस्टिस को, एंड लिमिटेशंस ऑफ रॉयल पावर एंड्योर्ड। जो रॉयल पावर्स थी उसको कम किया गया, यानी उसको लिमिट में लाया गया। लिविंग अ लास्टिंग लेगेसी इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लीगल सिस्टम, जो लीगल सिस्टम के अंदर मॉडर्न है उसमें भी डेवलपमेंट हुई। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इंट्रोडक्शन क्या था मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा स्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। मैग्ना कार्टा ने इक्वालिटी के प्रिंसिपल स्टैब्लिश किया। इवन द ये बताया किंग इज नॉट अबव द लॉ, अवेयरनेस लाया लोगों में। इट ऑल्सो ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड, इंश्योरिंग इट्स फ्रीडम फ्रॉम रॉयल एंट्रेंस। पहले हुआ क्या करता था कि रॉयल एंट्रेंस हुआ करते थे पहले चर्च के अंदर, बड़े बड़े दिग्गज लोग ही पहले एंट्री लेते थे, तो वहाँ पर भी प्रोटेक्शन लगाई गई। इट ऑल्सो ग्रांटेड प्रोटेक्शन टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड, प्रोटेक्शन दिए गई चर्च इंग्लैंड के। तो जैसे कि अब क्या है, अब हमारे संविधान आ गया है, भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कई सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन होने पर हमें रेमेडीज़ भी दिए गए हैं। तो ये देखा जाए तो अब काफ़ी अच्छी स्थिति है, क्योंकि अब जस्टिस से ही सब कुछ होता है। हमारे वहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ड्यू प्रोसेस फॉलो होता है, और ये सारी चीज़ें होती है, बिना उसके कोई भी कार्य नहीं होता है। अब हमारे पास हायर अथॉरिटी है फंडामेंटल को इन्फोर्स कराने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। जस्टिसबल है क्योंकि ये, और डीपीएसपी आ चुका है जो कि स्टेट को फॉलो करता है।